आई थिंक व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि वेयर दे स्टैंड एंड अपने rather than looking at other people who pass CSS या आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं किसी और का देख रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट टाइम एंड अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। अब इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। वंस यू डू अ क्रिटिकल सेल्फ एवेल्युएशन, आप ये देखें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या आप पार्ट टाइम काम साथ कर रहे हो, आपकी घर पे क्या सिचुएशन, आर यू मैरिड, यू हैव अ किड और यू बैचलर, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कैन यू अफोर्ड अकेडमीज, कैन यू नॉट अफोर्ड अकेडमीज, इंग्लिश पे आपकी ग्रास्प क्या है। यू नीड टू सिट एट होम एंड एक्चुअली लुक एट योरसेल्फ एंड वंस यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड, और बहुत ऑनेस्ट आप अपने साथ होना है, फिर आप CSS को अप्रोच करें। फिर आपको जो CSS के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि दिन में कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितने महीने पढ़ना चाहिए, यू डोंट नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, आपको खुद पता लग जाएगा वेयर यू स्टैंड जी। और एक चीज़ मैं सब कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, CSS every person that comes to give CSS, they have done bachelor's at least जी। उन्होंने जिंदगी में काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं and so that give yourself credit, you're not here without having achieved anything, you've come here, that means especially backbenchers हैं जो एक दिन पढ़ के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर करते हैं, that means you have a talent, so that means you all of you have some talent, some kind of skill that you need to use, don't forget that or scrap that, use that in your CSS exam rather than उसको साइड पे करके आप एक completely नई अप्रोच लें। तो that is what I tell all aspirants.